सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मार्केट में आज आई होप कि आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि बाइंग की साइड भी काफी अच्छे मूव मिले, सेलिंग की साइड भी काफी अच्छे मूव मिले। लेकिन देखो, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में अक्सर लोग पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को देते हैं कि हमने जो सोचा है क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप जितना ज्यादा बायस रहोगे उतना ज्यादा आप इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इंट्राडे का नाम ही यही है कि आप दोनों साइड प्ले कर सकते हो, बशर्ते आपको प्ले करना आता हो। अगर आप एक साइड की तरफ बायस हो जाओगे तो ये बात सही है कि आपके एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसके बाद आप बंद कर दो ट्रेडिंग तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक तरफ बायस होकर ट्रेड लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, जैसे अगर कोई बंदा आज बाइंग की साइड बायस था, उसका मान लो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, उसने टर्मिनेट बंद कर दिया, तो वो बंदा तो ठीक है। लेकिन अगर एक दूसरा बंदे को सोचो, उसने ये सोचा मार्केट में नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगा, उसने यहाँ बाय किया, उसके बाद वो उसका थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब ये दो कैंडल बनी, उसने सोचा नहीं आज तो बाइंग का ही मेरा बुलिश व्यू है, तो बाय यहाँ पे भी करा, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ऐसे में क्या होता है, जो प्रॉफिट उसने यहाँ कमाया होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब कम होना शुरू होता है तो क्योंकि वो बायस है, तो कहीं ना कहीं वो हर जगह जहां पे भी ग्रीन कैंडल होती है बाइंग की साइड सोचता है। ऐसे करते करते जो उसने सुबह प्रॉफिट कमाया था वो शाम को लॉस में कन्वर्ट कर जाता है। और ये बहुत बड़ा मूव जो वो ले सकता था अगर वो बायस नहीं होता, क्योंकि वो इस साइड के भी ट्रेड ले सकता था अगर उसको पता होता या उसको लेने आते होते, ट्रेड सेटअप देखने आते होते, तो वो कर सकता था। तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्राडे में व्यू जो रखो अपना 10% रखो सिर्फ। इंट्राडे में अपने लेवल्स देखो, पैटर्न्स देखो, क्योंकि इस तरह का फॉल कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर आता है। एक्सपायरी पे ऑलमोस्ट आपको दिखता होगा ये चीज। और आप ये वाले दो ट्रेड ही काफी होते हैं हफ्ते में आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ठीक है। अब अगर हम अपने रिव्यू की बात करें, पहले क्लोजिंग देख लेते हैं कि मार्केट में क्लोजिंग कहाँ हुई। दोनों मार्केट में इंडेक्स थे, गैप अप ओपन हुए, काफी ऊपर तक गए, वहां से एक तगड़ा सा सेल ऑफ आया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से फिर से नेगेटिव में चला जाएगा, वो भी मैं डेली चार्ट पे बताऊंगा आपको कि डेली चार्ट पे पैटर्न किस तरह का बन रहा है। लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो हमें दिख रहा है कि क्लोजिंग में तो कुछ ज्यादा फॉल आया ही नहीं, मार्केट हाई से सेल ऑफ आया। इसका मतलब ये है कि मार्केट अपने अभी भी प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही है। तो कोई ऐसा अचंबा नहीं हुआ है कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से कल तूफान चली जाएगी। अब मैंने आपको बताया हुआ है वैसे बहुत बार कि जब भी ऐसे वर्टिकल फॉल आते हैं, और इस केस में मार्केट अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो मार्केट यहीं साइडवेज रह सकता है। तो कल की उम्मीद हमारी यही रहनी चाहिए कि मार्केट साइडवेज है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, अपने रिव्यू की बात करते हैं। पहले हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी इस 34,250 को छोड़ देना। अब इसकी बात करता हूँ मैं लाइव मार्केट में मैंने जो आपको 12 बजे के आसपास लेवल दिया था। और देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं कोई मॉर्निंग ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे को जो स्टाइल सूट करता है मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मॉर्निंग में मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ, 12 बजे के आसपास फ्री होता हूँ मैं। 12 बजे मैं मार्केट को देखता हूँ, असेस करता हूँ, मुझे लगता है जो लेवल्स मैं निकालता हूँ, उसके बाद मैं वही लेवल्स आपको टेलीग्राम पे देता हूँ और उसी के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं कुछ डिफरेंट नहीं करता या मैं कुछ यूनिक नहीं करता। बस ये है कि मैंने 4 साल से मार्केट देखा है, हो सकता है आपको अभी 6 महीने हुए तो आपको इतना कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो अपने ऊपर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको बनाना पड़ेगा और वो बन जाएगा धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी भी नहीं बोलता, आपने देखा होगा कि नहीं एक लॉट से स्टार्ट करो, 2 लॉट से स्टार्ट करो, मैं कभी भी नहीं बोलता ऐसा। मैं बोलता हूँ कि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है। अगर आपके माइंड पे कंट्रोल हो गया तो आप 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट भी सह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप नए नए आते हो तो अगर आपके पास पीछे प्रॉफिट नहीं है तो आई थिंक आप आगे भी उस चीज को होल्ड ही नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ये पूरे पूरे मूव भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं कैच करते हैं। मैं मेरा स्टाइल यहाँ पे भी अलग है, जैसा आपको पता कि मैंने तो यहीं पे टारगेट आपका बुक करवा दिया था और मैंने भी बुक कर लिया था। मेरा टारगेट यहाँ 120 तक का था, ये मेरा टारगेट आया, मैंने बुक कर लिया। इसके बाद मार्केट कितना ही नीचे जाए, अगर मेरे को री एंट्री करनी है तो अगर मैंने यहाँ 10,000 कमाए हैं तो मैं यहाँ सिर्फ 3,000 का रिस्क लूंगा। ठीक है। ये बात हो गई हमारी की साइकोलॉजी की थोड़ी। अब हम लेवल्स की बात करते हैं कि क्या ये इतना मुश्किल था पकड़ना? इतना मुश्किल नहीं था। अगर हम बाइंग की बात करें, हमने कल स्पेशली बात करी थी कि मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, हम 34,066 के ऊपर बाय करेंगे। अब मार्केट ओपन कहाँ हुआ? ओपन हुआ मार्केट 34,114, लेकिन डिप मारा मार्केट ने, अगर आप लो देखोगे 34,068। अब यहाँ पे अगर किसी ने प्रीवियस में लाइक फॉलो करा हो मुझे, तो मैंने बताया हुआ है कभी भी ऐसा हो तो आप ये दो दो तरह से आप बाय कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे टच करके आप बाय कर सकते हो, या इसके नीचे क्लोज करके फिर ऊपर क्लोजिंग दे देता तो भी बाय कर सकते थे। चलो मैं मानता हूँ आपने ये ट्रेड छोड़ दिया, आप बाय नहीं कर पाए। अगर आप बाय करते तो हमारा टारगेट क्या था? 34,250 और 34,406। दूसरा टारगेट नहीं है हमारा। मैंने आपको बोला था 368 तक गया, लेकिन अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा तो गैप हमारा, मैं जिस तरह ट्रेड करता हूँ गैप को मैं ट्रेड करता हूँ, अगर मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ डेली चार्ट पे, मैं गैप फिलिंग तब मानता हूँ जैसे ये वाली मेरी जो कैंडल है। अब इसका लो क्या है? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। इसका लो आप देखो, इसका लो क्या है? इसका लो है हमारा 34,346। तो मैं ये मानता हूँ जब इसके लो के आसपास मार्केट आ जाएगा
तो मैं मानता हूँ गैप फिल हो गया है। तो अगर आप देखो आज भी मार्केट में 361 था हाई मारा और वहीं से मार्केट में रिवर्सल आया, तो पहला पॉइंट तो ये कि आप यहाँ से एक बार रिवर्सल पकड़ सकते थे। दूसरी चीज, मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट कभी भी ऐसे ट्रेंडिंग चल रहा हो, अगर आप देखो ट्रेंडिंग यहाँ से नहीं, ट्रेंडिंग काफी नीचे से आ रहा था, प्रीवियस स्विंग मार्क करते जाओ। आपको यहाँ से प्रीवियस स्विंग मार्क करने थे, मैंने यही मैसेज आपको बताया था कि प्रीवियस स्विंग अगर हम मार्क करेंगे तो 34,250 हमारा लेवल आएगा। यहाँ पे एक मार्केट में हिंट दिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जब ब्रेक हुआ तो हमारा 20 मिनट में टारगेट आ गया। और एक और चीज, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका इंगल्फिंग पैटर्न बना है। मैं इस पैटर्न की बार बार बात करता हूँ कि रिवर्सल पैटर्न्स अगर आप देखना टॉप पे ढूंढते हो तो वो काम करते हैं। अब यहाँ पे लेकिन मैंने इसके लो के नीचे ट्रेड नहीं किया, मैंने प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड करा। मेरे पास 3 कंफर्मेशन आ गई, एक गैप फिलिंग के लेवल पे रेसिस्टेंस, मार्केट पीछे 1500 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका था, एक हमारा प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, साथ में इंगल्फिंग पैटर्न। अब ये 3-4 रीजन थे जिस वजह से हमारा ट्रेड ये काफी सक्सेसफुल हो सकता था और हुआ भी। और ऐसा हफ्ते में आपको 2 अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी। तो इस तरह से मार्केट को लुकआउट करने की कोशिश करो। आप नजरिया बदलोगे तो अपने आप ही आपको मार्केट पैसे देगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई हमारे रिव्यू की। सेलिंग के लेवल्स क्या थे हमारे कल के? 34,650 यहाँ तक तो आया नहीं, तो इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज, मार्केट में मैंने आपको एक और सेटअप बताया हुआ है कि गैप अप गैप डाउन का। अब मार्केट गैप अप हुआ, मैंने आपको बताया फर्स्ट 5 मिनट का हाई लो मार्क कर लो कि अगर मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आके इसके नीचे क्लोज करता है तो उस कैंडल जो भी क्लोज करेगी उसके लो के नीचे भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने क्लोज नहीं किया, इस कैंडल ने क्लोज किया, इसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना था, यहाँ स्टॉप लॉस, और ये भी ट्रेड आपका एक बन गया था एंड में। अब देखो यही मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कोई कुछ यूनिक नहीं करता। बस प्रॉब्लम ये है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में वो प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं कि, और वो थोड़े कहते हैं चौधरी बनना शुरू कर देते हैं कि हम कह रहे हैं ऊपर है तो ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपको अपना थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई रिव्यू की। अब हम कल की बात कर लेते हैं, कल किस तरह से हो सकता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया मेरा व्यू क्या है कि थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज रह सकता है, ड्राइंग से मूव करते हैं। एक बार मैं डाउ जोन्स भी देख लेता हूँ कि डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। देखो ऑलरेडी डाउ जोन्स 650 पॉइंट डाउन है, तो हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए, बट मॉर्निंग में सिचुएशन चेंज हो सकती है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रहा है। देखो एसजीएक्स निफ्टी भी 15,700 के आसपास है, तो मैं मानता हूं कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब लेकिन उस गैप डाउन में हमें ट्रेड किस तरह करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक डेली व्यू ले लेते हैं जो हमेशा करते हैं। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, हो सकता है कल वाले लेवल से हमारे काम आ जाए। देखो मैं आपसे हमेशा ये बात कर रहा था कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये एक दिन ये ब्रेक हुआ लेकिन फिर से सेलर्स को नीचे ले आए। अभी इस मार्केट ने इस लेवल का रीटेस्ट किया है, अगर आप देखो 33,800 के ऊपर ही है। जब तक मार्केट डेली चार्ट में ये व्यू में बात करूं 33,800 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक ये नेगेटिव नहीं होगा मार्केट, और इसका लो टूटेगा तब नेगेटिव हो जाएगा मार्केट फिर से, क्योंकि उस केस में मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी और कहीं ना कहीं फिर से मार्केट अपने जो रिसेंट लोस है उसको टेस्ट करने आ सकता है। तो ये हमारी बात होगी डेली व्यू की। अब हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, अगर आप यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ से लूं या यहाँ से लूं। अगर आप यहाँ से लोगे तो आप देखो इसकी नेकलाइन क्रॉस करने में अभी नाकाम रहा है मार्केट, तो मार्केट दोबारा इसकी नेकलाइन 34,140 के ऊपर निकलेगा तब जाके हमें एक और मूव मिल सकता है। हालांकि इस वीक का जो आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा बैंक निफ्टी का, तो साहब बोला था कि गैप फिलिंग तक का टारगेट रहेगा इस वीक का, और वो हमें मिल गया है 2 दिन में ही। अगर आप कल देखोगे 33,475, अगर आप कल और आज देखोगे 2 दिन में हमें काफी अच्छा खासा 600 से 700 पॉइंट का मूव मिल चुका था, बल्कि ज्यादा ही मिल गया, आई थिंक 1000 पॉइंट के आसपास का मूव मिल गया था हमें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली चार्ट के व्यू की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। एक बार मैं लेवल्स वापस ले आता हूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखें तो अगर मैं देखूं कि मार्केट जिस लेवल जिस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट करा था, और इस रेंज को यहाँ ही पे नहीं, ये मार्केट काफी टाइम से अगर देखो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लेवल मार्केट में ब्रेक नहीं हो रहा था, अब मार्केट उसी रेंज में दोबारा से आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन रही है हमारी, ये वाली जो रेंज है। अगर इसी रेंज में मार्केट खुलता है और यहीं घूमता रहता है, कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम, हमारे लेवल्स यही रहेंगे, हम 33,650 के नीचे ट्रेड करेंगे 525 तक के टारगेट के साथ। 500 पे हम बाइंग भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 500 पे हमें एक, क्योंकि अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे ये एक बुलिश कैंडल है 500 पे, इसके हाई के ऊपर बाय इस तरह कैंडल मिलती है तो भी हम बाय कर सकते हैं। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है जैसा कि दिखा रहा है 500 के आसपास, अगेन 500 के आसपास, यहाँ तक जब तक ये 525 या 490 के आसपास इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट 490 के नीचे सस्टेन करता है तब आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा फर्स्ट 376 के आसपास का, और ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये वाली जो रेंज है 280 के आसपास का। हमारे 200-250 पॉइंट में हमारा इंट्राडे का काम हो जाता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है,
सीधी सी बात है, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट यहीं पे इस रेंज में, कुछ नहीं करना, 650 ब्रेक करेगा तो 525 तक का टारगेट। अगर कोई ट्रेल करना चाहता है तो नीचे भी 500 के आसपास खुलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर रिवर्सल पैटर्न मिलता है या इसके नीचे 490 480 तक सस्टेन करता है तो 376 और 280, ये हमारी बात हो गई सेलिंग की। अब बाइंग की बात करें, एक बार मैं ऊपर वाले लेवल्स डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, ये डिलीट, ये डिलीट और ये भी डिलीट। अब बाइंग का देखो ऐसा है कि बाइंग कल अवॉइड करने के लिए बोलूंगा मैं आपको, वो ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बाइंग का एक सेटअप तो मैंने आपको बता दिया कि 500 फ्लैट ओपन होता है, नीचे जाता है 500 के आसपास कुछ रेंज बनाता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम बाय कर सकते हैं 100 से 150 पॉइंट के लिए। लेकिन बाइंग अगर एक्चुअल में वैसे बताऊंगा तो वैसे मुझे नहीं लगती बाइंग। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तब आई थिंक आप इग्नोर करना कल ट्रेडिंग, क्योंकि कल मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, इस रेंज में घूमेगा जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होंगे आई थिंक, क्योंकि काफी ऊपर से आना पड़ेगा मार्केट को, तो मार्केट काफी कंफ्यूज कर सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया इस रेंज के बीच में, इसके ऊपर ही ओपन हुआ कुछ बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, तब हमारा आई थिंक 33,500 तक का हमारा लेवल रहेगा। तो बाइंग अवॉइड है कल, अगर गैप अप ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया तो अवॉइड है। एक अपॉर्चुनिटी 33,500 के आसपास मिलती है तो आप बाय कर सकते हो, ऊपर ही ओपन हो गया आज के हाई के तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं 34,500 तक का। ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे भी देखो सेम चीज, निफ्टी पे मैंने क्या लेवल दिया था आपको 5930 का, और इसके ऊपर बाय कर मैंने कहा था आपको 16,050 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेंगे हम। अगर हम आज का हाई देखें तो 16,025 तक गया, अब यहाँ तक आपको 100 पॉइंट मिल चुके थे। अब इसके बाद अगर आप लॉस करते हो तो आई थिंक बहुत गलत बात है, आप यहाँ पे एटलीस्ट 70% टारगेट अपना टारगेट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उसके बाद भले ही आप छोड़ दो उसको। अब इसमें गैप फिल नहीं हुआ है क्योंकि इसमें गैप थोड़ा ज्यादा लंबा था और काफी नीचे से आ रहा था मार्केट, 16,150 तक का गैप आएगा इसमें। तो ये बात हो गई हमारी रिव्यू की। सेलिंग का लेवल हमारा कुछ था नहीं, एक मिनट गाइस, सेलिंग का लेवल हमारा 732 था तो वो आया नहीं। अब इसमें भी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसमें भी सेम चीज हुई। अब आप देखो ये वाला लेवल को देखो आप, ये आज का 5 मिनट का लो। अब आपने पूरे दिन ट्रेड नहीं किया मान लो, अब यहाँ पे तो ट्रेड कर सकते थे, इसके नीचे क्लोजिंग आई, इसके लो के नीचे ये स्टॉप लॉस आपका। गैप अप गैप डाउन में हमेशा ऐसा होता है कि 5 मिनट का हाई लो पे अगर आप यहाँ पे हाई भी मार्क करोगे पहले आधे घंटे वेट करके तो यहाँ पे भी आपको एकदम अच्छा खासा मूव मिला। तो ट्रेड करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं डिपेंड ऑन मार्केट सिनेरियो। तो ये निफ्टी की बात हो गई हमारी। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे क्या हो रखा है। निफ्टी थोड़ा सा वीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप डेली चार्ट पे देखो बैंक निफ्टी में वो लेवल, ये लेवल ब्रेक कर चुका है, लेकिन निफ्टी में अभी भी इस लेवल के अंदर दोबारा आ गया मार्केट, मार्केट ने फिर से यहाँ रेसिस्टेंस ले लिया है। साथ साथ में अगर एक चीज देखूं, मार्केट एक एम टाइप का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है मुझे। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूं तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, इसकी नेकलाइन तोड़ने की आज कोशिश करी मार्केट ने, लेकिन कोशिश नहीं कर पाया, मतलब क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन अब एक एम पैटर्न बनता दिख रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है अगर आज का लो टूटता है तो इसी बेस पे हम अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो इसमें मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ इसमें, क्योंकि आज का लो काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है 15,785। इसके नीचे इमीडिएटली अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है हम सेल कर सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला स्विंग 15,730 तक का, हमें इजीली 50 से 60 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे जो ये वाली रेंज है 690 या 700 के आसपास का, 700 पे सपोर्ट है। तो अगर फ्लैट ओपन होगा हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होगी, 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड का मिल सकता है। अब बाय कहाँ करना है, अब इसमें भी मैं यही कहूंगा अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो अवॉइड करना थोड़ा सा, जब तक ये लेवल ना ब्रेक करे, यहीं बीच में घूमता रहेगा अदरवाइज, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली अगर एक दिन ट्रेंडिंग हो जाता है किसी भी 20 दिन, वैसे वेडनेसडे को रहते हैं मूवमेंट लेकिन एंड में आता है, लेकिन अगर बीच में आज ट्यूसडे ट्रेंडिंग हो गया तो कल हो सकता है साइडवेज रहे। तो बाइंग हमारी इमीडिएटली अवॉइड है अनलेस एंड अनटिल बाइंग तभी होगी जब मार्केट यहाँ पे 16,000 मान लो थोड़ा गैप अप ओपन हुआ 16,200 हुआ, तब हम 16,100 या 120 तक का टारगेट ले सकते हैं इसमें बाइंग में। लेकिन गैप अप हो गया तो बाइंग सेलिंग दोनों अवॉइड है अनलेस एंड अनटिल। अब यहाँ से मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया 15,900 के पास से, अब यहाँ से ऊपर जाता गया 16,000, तब आपको बाय नहीं करना क्योंकि तब मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव दे चुका है, तब यहाँ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। ऐसे ही नीचे जाता गया और ये तोड़ गया तब भी यहाँ पे रुकना चाहिए पहले थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा, फिर ब्रेक करे तब ट्रेड कर सकते हो। यहाँ रुकना चाहिए फिर ब्रेक करे तब ट्रेड कर सकते हो। तो ये थी आज की एनालिसिस। आई होप मार्केट नेगेटिव लग रहा है, गैप डाउन भी हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है 15,700 के आसपास ही ओपन होता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग नहीं देखेंगे। अगर 730 के आसपास ओपन होता है तो हमें यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी, तब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं आएगा क्योंकि आप 730 के नीचे सेल करोगे 40 पॉइंट के लिए तो ट्रेड करोगे नहीं। तो ये थी आज की एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको विद इन द मार्केट के लेवल्स चाहिए। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।